मोटर इंडिया ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स्टर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है एंड दिस इज द कार दैट द कंपनी इज बेटिंग बिग ऑन। और उसकी कुछ खास वजह है और डेफिनेटली उनको अच्छी बुकिंग्स मिल रही है विच इज़ गिविंग देम दैट कॉन्फिडेंस कि इस सेगमेंट में कंपनी अब अच्छा करेगी। ये कंपनी की एंट्री है इन द माइक्रो एसयूवी और द एंट्री लेवल एसयूवी स्पेस एंड एक्स्टर विद द वे इट नाउ लुक्स एंड जो इसके साथ फीचर्स और इसका ओवरऑल पैकेजिंग की है उसमें क्या कुछ खास है ये हम आपको बताते हैं। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द कार। क्या है इसके फीचर्स, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। Hyundai Excel की 5 बड़ी बातें, एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, लुक्स, प्राइसिंग, कंपटीशन एंड परफॉर्मेंस, इन सब पर हम आपको क्विकली बताएंगे और दिखाएंगे गाड़ी को आप क्लोज एंड पर्सनल, जिससे आप एक बेहतर चॉइस कर सकते हैं वेदर और नॉट यू शुड गो फॉर दिस कार। तो शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। वेल इफ यू सी, बहुत ही डिस्टिंक्टिव लुक है इसका। इट इज़ इन मैनी वेज लिटिल बॉक्सी फील टू इट। डिस्टिंक्टिव है बिकॉज नाउ द वे इट लुक्स, इट इज़ वेरी नाइसली डिज़ाइंड। एक जो इसकी ओवरऑल फ्लो है ऑफ डिज़ाइन वो बहुत स्मूथ आपको दिखता है। और ये सिग्नेचर हेडलैम्प्स यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, एच के फॉर्म में दिया गया है विच मेक्स इट वेरी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। प्रोजेक्टर लैम्प्स भी इसके इन अ वेरी रेक्टेंगल शेप यू कैन सी दैट्स बीन गिवन। ये जो स्किड प्लेट है इससे गाड़ी को एक बहुत ही मैस्कुलिन, बीफी, स्पॉटी लुक देने की कोशिश की गई है, yet retaining its elegant stance. So from the exterior the car looks pretty nice, at least from the front. वही चीज़ आप पीछे भी देखते हैं with the flow of the side profile and at the back. साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से भी गाड़ी का यही एक फ्लो बहुत ही सीमलेस दिखता है एंड इट ओवरऑल मेक्स इट नाइस एंड लुक्स गुड। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक सेंस ऑफ स्पेस आपको दिखाई देता है बिकॉज द ओवरऑल व्हील बेस की बात करें तो 2850 mm का व्हील बेस है विच इज़ प्रीटी डिसेंट, दैट गिव्स यू इनफ स्पेस इन द इनसाइड टू। और अगर हम साइड प्रोफाइल से पीछे की तरफ जाते हैं तो यही डिज़ाइन लैंग्वेज कंटिन्यूटी में आपको दिखाई देती है। अगेन समथिंग वेरी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव विच आई पर्टिकुलरली लाइक। यहाँ पर भी एच LED टेल लैम्प्स है जो कि आपको एक सिग्नेचर व्यू देते हैं ऑफ द कार। दिस इज़ वेरी नाइसली इंटीग्रेटेड इन द स्किड प्लेट। स्पॉटी लुक को मेंटेन किया गया है इवन एट द रियर एंड रियर लुक्स प्रीटी प्रोपोर्शनेट एंड बैलेंस्ड। ओके, तो गाड़ी को अंदर से भी देख लेते हैं इसकी इंटीरियर्स में क्या खास है। और एज यू स्टेप इनसाइड यू फील कि इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स देने की कोशिश की गई है, लॉट ऑफ स्पेस एंड दैट आई थिंक इज़ अ बिग USP ऑफ Hyundai। वो कंफर्ट एंड स्पेस पर ख़ास ध्यान रखते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ स्पेस को निकाला है, चाहे ये कप होल्डर्स हों, साइड का यहाँ पर एक जगह दी गई है जहाँ पर आप कुछ सामान रख सकते हैं। अगेन ऑन द डोर पैनल ऑल्सो यू हैव स्पेस हियर, ऊपर भी थोड़ा जगह है, पीछे नीचे जहाँ आप अपनी बॉटल्स और एनी बिग थिंग्स दैट यू कैन कीप देयर। ग्लव बॉक्स के ऊपर से है जहाँ पर जगह है, ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा एंड स्पेशियस है। सो स्पेस इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट एट ऑल। अब अगर हम इसके फीचर्स और डिजिटल क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नाइसली इंटीग्रेटेड विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम। डिजिटल क्लस्टर इंफोटेनमेंट सिस्टम को अच्छे से ब्लेंड करके यू गेट ऑल एक्सेस टू दिस। नाउ दिस वर्क्स प्रीटी सीमलेस, समथिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट द कंपनी टू गिव यू विद ऑल द फीचर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। काफ़ी कुछ कनेक्टेड फीचर्स यहाँ पर ऐड किए हैं कंपनी ने एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट कार जो कि इस प्राइस रेंज में आ रही है उसमें ये पैकेजिंग बहुत अच्छी की गई है। यू हैव इनफ एंड मोर वेज टू चार्ज योर फोन्स। यहाँ पर टाइप C, USB पोर्ट एंड यहाँ 12 वोल्ट का ये भी दिया गया है।
point where you can charge your phone. So enough places to charge your phone in the front. साथ में ये wireless charging भी दी गई है. This is the top variant that we are driving, the AMT version, जिसके साथ paddle shifters भी कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं. So lots of things that people will be happy with, especially in this segment. एक और चीज़ है, यहाँ डैश कैम भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है. बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं. डैश कैम जो आगे और पीछे का आपको व्यू देता है, which you can use, very useful thing I think from the company side that they are trying to give you. आपको ब्लू लिंक कनेक्टिविटी भी यहाँ दी गई है. So anytime you get stuck, you can always go straight on this button, call, and there will be people who can reach out and come for your help or rescue अगर आप कहीं फंसे हों. So फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अपडेटेड है. सेफ्टी अगेन बहुत ध्यान रखा गया है. 6 एयरबैग्स आर स्टैंडर्ड इन दिस कार. इसके अलावा आपको इस वेरिएंट में सनरूफ भी मिलता है एंड ईजी नाउ फॉर यू टू ऑपरेट इट. सो फीचर्स के पॉइंट से आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप कहेंगे नहीं अवेलेबल है फॉर द कार ऑफ दिस प्राइस एंड द रेंज. और अगर कंपटीशन से इसे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसकी कंपेटिटर प्रोडक्ट में नहीं मिलती. well, गाड़ी में और भी पेपीनेस लाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है. स्पेशली अगर आप ये देखिए इसी वेंट में यहाँ पर ब्लू इंसर्ट किया गया एंड दिस ब्लू इज़ मैचिंग विद द कलर ऑफ द कार. और वही चीज़ आप इसके सीट पर भी देखते हैं. यू हैव दीज लाइन्स दैट एक्चुअली गो विद द एक्सटीरियर कलर ऑफ द कार. तो ये भी एक चीज़ का ध्यान रखा है. गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें सो इट फील्स वेरी प्लांटेड, गुड टू ड्राइव. काफ़ी स्मूथ एंड रिफाइंड ड्राइविंग यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको मिलता है. द कार कम्स विद अ 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन जो कि 4 सिलेंडर है. और अगर आप इसके पावर एंड टॉर्क की बात करें तो पावर इज़ अबाउट 83 PS एंड टॉर्क 114 न्यूटन मीटर. फ्यूल एफिशिएंसी इसकी अबाउट 19 किलोमीटर्स पर लीटर. दैट्स द क्लेम द कंपनी has for this car, for the petrol engine that it offers. और इसका एक CNG वर्जन भी कंपनी ने साथ में निकाला है. So you have both petrol and CNG to opt for. Well, manual या AMT, whatever you want to opt for. हम इस वक्त AMT वर्जन चला रहे हैं, the one that comes with paddle shifters. और ये भी एक interesting feature है. Again, trying to give something which is usually found in high performance cars या bigger cars. वो अब ये फीचर इसमें भी आया है. बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स देने की कोशिश की गई है टू एंटाइस कंज्यूमर्स एंड गिव देम मोर वैल्यू फॉर मनी. well, इस गाड़ी को हमने सिटी में और हाईवे में दोनों में चलाया है एंड इट डजंट फील एनीवेयर पावरलेस और लैकिंग इन एक्सेलरेशन. इंजन बहुत ही रिफाइंड एंड स्मूथ है. सो इट्स एक्चुअली फन टू ड्राइव एंड टेक दिस कार आउट. ऑल राइट. सो हमने गाड़ी को बताया, दिखाया किस तरह से इसके लुक्स हैं, फीचर्स हैं, परफॉर्मेंस है. और अब सबसे अहम सवाल इसकी प्राइसिंग, कंपटीशन, वेदर और नॉट आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए. वेल, एज यू नो 6 लाख से 10 लाख की प्राइस रेंज में गाड़ी आती है. सो दैट इज़ क्लियर. अगर आपका वो बजट है तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके रडार पर आ जाती है. अब बात करते हैं कंपटीशन की. तो ये सीधा टाटा पंच जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है इस वक्त मार्केट में, एंट्री लेवल SUV है और उसके करीब 10-11 हज़ार यूनिट्स एवरी मंथ बिकते हैं. उसको ये सीधी टक्कर देगी. नाउ अगर उस गाड़ी से इसको कंपेयर किया जाए तो कई सारी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी में उसमें नहीं है और इसकी वजह से ये एक बेहतर विकल्प बन जाती है. हमने फीचर्स की लिस्ट आपको दिखाई है. इसके अलावा इसमें CNG ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है जो कि पंच में नहीं मिलता है. और जो ओवरऑल पैकेजिंग की गई है विद लॉट ऑफ सेगमेंट फर्स्ट, विद लॉट ऑफ फोकस ऑन सेफ्टी, 26 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स यहाँ दिए गए हैं. इस सब को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस स्पेस में और ये सेगमेंट को ग्रो कर सकती है. ओवरऑल आई थिंक
इसके डायमेंशंस, इसकी ओवरऑल स्टांस, लुक्स, परफॉर्मेंस, इन सब पे ये खरी उतरती है। और मेरा ये मानना है कि ये कंपनी को बढ़िया और एडिशनल वॉल्यूम्स लेकर आएगी। हालांकि ऑफ कोर्स ये उनके नियोस के भी मार्केट को अटैक कर सकती है, उनकी अपनी गाड़ी से भी compete करेगी, लेकिन the good part is that Exter will actually do well in the entry level SUV market that's growing and showing good strength. So ये डेफिनेटली आपके रडार पे होनी चाहिए। कंपनी को ऑलरेडी इसकी बहुत अच्छी बुकिंग्स मिल गई हैं, 4-5 महीने का वेटिंग पीरियड ऑलरेडी कहा जा रहा है इस पे आ गया है। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच हाउ दिस गोज, बट आपको इसके साथ 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी भी मिलती है स्टैंडर्ड। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट विल एक्साइट कंज्यूमर्स एंड will make them tilt to buy this car.